ना हो उसका कोफिशिएंट होता है 1, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट क्या होगा 1। इसी तरह y है तो y का साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसका मतलब होगा इसका भी 1 होगा, लेकिन साथ माइनस है तो कितना क्या बन जाएगा -1, ठीक है। एक ये वाला मैट्रिक्स बन गया। दूसरा होता है वेरिएबल्स। दूसरा कौन सा होता है वेरिएबल। देखो वेरिएबल इसमें कौन कौन से हैं। एक वेरिएबल इसके है अंदर x और दूसरा वेरिएबल कौन सा है y। तो क्या बन जाएगा x। अब सिर्फ दो चीजें बच गई, कांस्टेंट और वो भी इक्वल के राइट साइड पे। तो इक्वल के राइट साइड पे बच गई तो इक्वल डाल के उसके बाद उसके जो कांस्टेंट है वो लिख देने हैं। तो क्या बनेगा -1 और यहां तक किसी को कोई मसला हो। सबसे पहले इसके बनाने हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में उसके जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट लिखने हैं। कोफिशिएंट के बाद उस जितने वेरिएबल्स हैं उनका एक मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स के बाद इक्वल के राइट साइड पे जो दो नंबर लिखे हैं जिनके साथ कुछ x y नहीं है, कांस्टेंट है, उसका एक क्या बना देना है मैट्रिक्स बना देना है। तो अब ये जो पहला होता है इसको नाम देते हैं a का। इसको किसका नाम देते हैं a का। ये जो पहला मैट्रिक्स हमने बनाया इसको किसका नाम दिया a का। और ये जो दूसरा मैट्रिक्स होता है इसको नाम देते हैं x का। और ये जो तीसरा मैट्रिक्स होता है इसको नाम देते हैं b का, ठीक है। जिस तरह हम इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आसानी के लिए ये नाम दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये हो गया मैट्रिक्स A, ये भी हमें अननोन है क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है। दूसरा B बना रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू भी हमें पता है। जिस चीज की वैल्यू नहीं पता वो कौन सा x y, और उसको नाम भी किसका दिया इसने x का नाम दिया, ठीक है। तो अब जाकर जो बनेगा क्या बनेगा आप आगे बैग दे क्यों मुझे डाले बैग दे मैं हां मैं बैग दे ये बैग तेरा है? तेरा बैग किधर है? क्या रिकॉर्ड करेंगे और ये चीज़ हिट होगी, ये चीज़ आगे हिट होगी। देखो वीडियो बन। अच्छा ये सब अच्छा, तो हमारे पास जो फार्मूला बन गया, क्या बन गया? अब ax आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या बन जाएगा ax इज इक्वल टू b। ax इज इक्वल टू नहीं समझे b लेकिन समझे है कि नहीं? और मामला इधर देखो, उधर क्या देखिए काफी में क्या है, वही चीज पढ़ा रहा हूँ, और नई चीज में अपने से नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। तो ax इक्वल टू b। तो अब हमें कौन सी चीज फाइंड करनी है? यहाँ से x फाइंड करना है ना, तो x से फाइंड करेंगे। तो x के साथ एक क्या किया हुआ है मल्टीप्लाई, तो इसको दोनों तरफ क्या करके खत्म करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई का आउटपुट क्या होता है डिवाइड, और जिस चीज को खत्म करते हैं हमेशा उसका उल्ट करते हैं, उल्टी करते हैं। a यहाँ से भी a से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा b/a। x इज इक्वल आ जाएगा। अब हम a को अगर ऊपर लेके आए, a को किधर लेकर आए ऊपर लेकर आएंगे। अब इसकी पावर 1 है तो प्लस 1 है तो ऊपर जाकर क्या बन जाएगी -1। तो यहाँ पर बन जाएगा ba का इनवर्स, ba का, या इसको लेके इस तरह से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। क्यों? क्योंकि जब इसकी जगह चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कम्यूटेटिव लॉ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा है कि दो चीजों की जगह को चेंज करते हैं तो उसमें कोई फर्क रिजल्ट पे नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ। यहां तक कोई मसला? ठीक है, यहां से बन जाएगी। अब क्योंकि हमारे पास x हमने फाइंड करना है ऑलरेडी, b भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन कौन सी चीज मौजूद नहीं है? a का इनवर्स मौजूद नहीं है। a मौजूद है लेकिन a का इनवर्स मौजूद नहीं है। तो a का इनवर्स सबसे पहले हमने निकालना है। तो a का इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? a का इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a। तो सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट निकालना है। क्यों? क्योंकि एडजॉइंट भी पहले निकाल सकते हैं लेकिन डिटरमिनेंट इसलिए निकालेंगे ताकि हमें पता चले कि इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी।
जाएगा और सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है उसका इनवर्स फाइंड नहीं हो सकता क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर यहाँ पर डिटर्मिनेंट 0 बन गया तो आप लोग डायरेक्ट कह दो कि डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट फिर नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किसका निकालेंगे, ए का। तो ए क्या है हमारे पास, ए दिया हुआ है 2 3 1 माइनस 1, ठीक है। यहां से बन जाएगा a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 इज 2, 1 इज माइनस 2 माइनस 2 1 3 इज 3। तो a का डिटर्मिनेंट इक्वल किसके आ जाएगा, माइनस 5 के, क्योंकि माइनस माइनस प्लस अमल प्लस का होगा, अलामत माइनस की ही रहेगी, ठीक है। दूसरा नंबर पर हम इसका निकालेंगे एडजॉइंट। दूसरे नंबर पर क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या है 2 3 1 माइनस 1। आपको पता है इन दोनों की जगह और इन दोनों के नाम से चेंज करते हैं, तो यहां से बन जाएगी -1 -3 -1 प्लस 2। तो ये क्या आ गया इसका एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब जाकर हमें निकालना है इसका इनवर्स निकाल लेंगे। तो इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। यहां से बन जाएगा जी a का इनवर्स 1/a का डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट क्या है -5, एडजॉइंट किसकी इक्वल आया -1 -3 -1 2, ठीक है। यहां से बन जाएगी, अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो a का इनवर्स इक्वल आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर बन जाएगी हमारे पास -1/5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/5, माइनस माइनस प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 डिवाइडेड बाय 5, फिर 1/5 को इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस 1/3/5, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस इससे क्या बनेगा 1/5, फिर -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा -2/5। ये माइनस क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस माइनस होता है, अलामत माइनस की और मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 is 2 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5। समझ आ गई यहाँ तक, ये क्या समझ नहीं है, चलो मैं वीडियो बनाना को समझा दूं। इनवर्स इक्वल किसके आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया। अब हमने क्या मल्टीप्लाई करना था, x a इनवर्स ऑफ b, हमारे पास a इनवर्स किसके इक्वल आ गया, इस चीज के इक्वल आ गया। तो a इनवर्स ऑफ b है ना, तो b के साथ इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो b का मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 1/5 3/5 1/5 और -2/5 मल्टीप्लाई बाय b क्या दिया हुआ है, -1 और 2, -1 और 2, ठीक है। तो अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। आपको पता है कि पहली रो पहला कॉलम और दूसरा कॉलम तो है ही नहीं, तो फिर दूसरी रो पहला कॉलम हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, जब भी आपको पता है कि मल्टीप्लाई करने की कंडीशंस होती हैं, देखो कंडीशन क्या होती है, पहले की कॉलम दूसरे की रोज, तो पहले की कॉलम कितने हैं 2 और दूसरे की रोज कितनी है 2, तो मतलब दोनों के बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन जब होगी तो क्या होगी, सबसे पहले 1/5 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर दूसरा कॉलम है ही नहीं तो हम उसको आगे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप नीचे वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -2/5 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। यहां से बन जाएगी -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 2 का 6 डिवाइडेड बाय 5। यहां से बन जाएगी माइनस माइनस प्लस, नामत माइनस की -1/5 प्लस, और यहां से क्या बन जाएगी प्लस माइनस -2 का 4 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। यहाँ तो कोई मसला, यहाँ से बन जाएगी। अब जब भी इन दोनों की जमा करते हैं डिवाइड वाले नंबर्स को, डिवाइड वाले नंबर्स के डिवाइड में जो होता है उसका एलसीएम लेते हैं, उसका क्या लेते हैं, एलसीएम। तो इन दोनों का 5 और 5 है, जब एक जैसे नंबर होंगे तो उनमें से एक उनका क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो जब उसका एलसीएम आ जाएगा 5, तो
5 पर 5 को डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा 1 1 को ऊपर वाले -1 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे क्या बन जाएगा -1 प्लस 5 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 6 is 6 ठीक है यहां से इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा फिर 5 और 5 पर 5 को डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा 1 1 को ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -1 माइनस फिर 5 पर 5 को डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा 1 और 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 1 4 is 4 ठीक है यहां से बन जाएगा जी +6 से -1 है +6 में से -1 को निकालेंगे कितना बच जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 यहां से बन जाएगा माइनस का प्लस माइनस की -5 डिवाइडेड बाय 5 आपको पता है 5 -5 बाय 1 is 5 यहां से आ जाएगा 5 -5 5 1 is 5 यहां से क्या बन जाएगा यहां तो सिर्फ 1 बच गया था और यहां पर साथ में माइनस है तो यहां पर क्या बन जाएगा -1 के तो देखें हमने जो रिजल्ट निकाला था ये सारा रिजल्ट किससे निकला था x a इनवर्स ऑफ b x a इनवर्स ऑफ b तो x a इनवर्स ऑफ b जब था तो क्या बन गया था x a इनवर्स ऑफ b तो x इक्वल आ गया a इनवर्स ऑफ b का क्या आंसर आया 1 1 तो x इक्वल किसके था x इक्वल किसके था x y तो 1 1 तो x के सामने लिखोगे +1 जिसका मतलब होगा x की वैल्यू क्या होगी और y के इक्वल लिखोगे -1 तो y की इक्वल वैल्यू क्या होगी